आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا شكرا يا رب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आजकल एलर्जी का सीज़न है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, रेशा, केरा, छींकों की कसरत, आंखें सुर्ख हो जाना, ये एलर्जिक कैफियत जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। और बिलखसूस जैसे जैसे पोलन फ़ज़ा में आएगा, ये ऐसे जितने भी लोग जिनको पोलन एलर्जी होती है उनकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो जाती है, सांस की तंगी और बहुत ही ख़तरनाक जो है सूरत हाल में मुब्तला मैंने मरीज़ भी देखे हैं। बहुत सारे लोगों की तरफ से, अतिब्बा कराम की तरफ से भी मैसेज आ रहे हैं। पहले भी काफ़ी दफ़ा मैसेज आए हैं कि इस पे वीडियोस बनाएं और मैंने इससे पहले भी एलर्जी पर, पोलन एलर्जी पर कई वीडियोस बनाई हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में अपना एक ख़ासुल ख़ास मुजर्रब नुस्खा, जो कि तिब्बे यूनानी का एक शाहकार नुस्खा है, और इस नुस्खा के इस्तेमाल से अल्लाह के फजलो करम से ये एलर्जी या पोलन एलर्जी, एलर्जी जो है ये डस्ट एलर्जी भी होती है। कई लोगों को गर्दो गुबार जब उड़ता है तो फौरी तौर पे उनको एलर्जी हो जाती है, इसको डस्ट एलर्जी कहते हैं। और कि कुछ लोगों को फूल जब फ़ज़ा में फूल खिलते हैं तो उनसे पोलन जो है वो फ़ज़ा में फैलता है, तो उससे भी एलर्जी होती है और बहुत ही ख़तरनाक जो है कैफियत तक हो जाती है। तो ऐसी तमाम सूरतों में मेरा ये ख़ासुल ख़ास मुजर्रब नुस्खा, मैं अपनी पर्सनल डायरी से ये नुस्खा जो है वो बयान कर रहा हूँ कि अगर हमारे इस नुस्खा से मेरे किसी बहन भाई का फ़ायदा हो जाए पूरी दुनिया में, तो यकीनी तौर पर यह नुस्खा जो है वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगा। और आप सब दोस्तों से भी गुजारिश है कि इस नुस्खा को इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि किसी का भला हो जाए। अगर आपके इस छोटे से काम से कि सिर्फ आपने ये नुस्खा आगे शेयर करना है, किसी बहन भाई का फ़ायदा हो जाए तो यकीनी तौर पर आपके लिए भी ये सदका जारिया होगा। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले गुल बनफशा लेने हैं 50 ग्राम। उसके बाद आपने बरगे गौज़बान, गौज़बान के पत्ते जो होते हैं, पंसारी की दुकान से आम गौज़बान मिल जाता है, ये आपने लेने हैं 50 ग्राम। गुल गौज़बान, ये गौज़बान के फूल होते हैं, ये भी नीलगू रंग के होते हैं। ये भी आपको मिल जाएंगे पंसारी की दुकान से, लेकिन ये किसी अच्छे पंसारी से मिलेंगे। आम छोटे मोटे पंसारी के यहाँ ये अक्सर गुल गौज़बान नहीं होते। ये भी आपने 50 ग्राम लेने हैं। अब्रेशियम, अब्रेशियम जो है ये एक होल से होते हैं, रेशम के कीड़े का घर जो है उसको अब्रेशियम कहते हैं। ये भी आपने पंसारी की दुकान से मिल जाता है। 50 ग्राम ले लें, इसको काट के साफ़ कर लें और छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो इस नुस्खे में करके आपने शामिल कर लेने हैं। 50 ग्राम ये भी लेने हैं। उसके बाद खितमी, ये भी तुख्मे खितमी के नाम से आम पंसारी की दुकान से मिल जाते हैं, ये भी आपने 50 ग्राम लेने हैं। खुबाजी, ये भी पंसारी की दुकान से एक बीज से होते हैं। हमारे देहातों में तो ये बहुत ज़्यादा दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, खितमी भी खुबाजी भी। लेकिन जिन लोगों को पहचान नहीं है जड़ी बूटियों की, तो उनको फिर पंसारी की दुकान से मिलेंगी। अगर जिनको पहचान है तो ये बाहर अक्सर कब्रिस्तानों में, रोडों के किनारों पर, या जहाँ भी थोड़ा सा नम होता है वहाँ ये दोनों बूटियाँ जो हैं वो कसरत से पैदा होती हैं। तो जो लोग खुद ये लेना चाहें वो बाहर से भी ले सकते हैं जिनको पहचान हो। अगर जिनको पहचान नहीं तो वो खितमी और खुबाजी पंसारी की दुकान से ले लें। उसके बाद उन्नाब आपने लेने हैं 50 ग्राम। खितमी और खुबाजी जो है ये भी आपने 50-50 ग्राम लेनी है। उन्नाब आपने भी 50 ग्राम लेना है। मुलट्ठी,
मुलट्ठी साफ सुथरी लेकर उसका ऊपर से छिलका उतार दें तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर नहीं उतारना तब भी साफ सुथरी मुलट्ठी लेके उसको थोड़ा थोड़ा सा कूट कर मोटा मोटा सा कूट लें और वो इस नुस्खा में शामिल कर दें। मुलट्ठी भी 50 ग्राम लेनी है। बादियान सौंफ जिसको कहते हैं, सौंफ भी आपने 50 ग्राम लेनी है। अंजीर, खुशक अंजीर आम पंसारी की दुकान से मिल जाती है, ये लेके इसको धो लें और इसको भी फिर इसको मोटा मोटा सा आप कूट लें या इसके छोटे छोटे टुकड़े करके नुस्खे में डाल दें। ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। मुनक्का, मुनक्का जो है ये आम मिल जाता है पंसारी की दुकान से, ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। परसोशा जो है ये एक बूटी होती है, ये भी आम मिल जाती है। कई लोग इसको परसोशा भी कहते हैं और कई परस्योशा भी कहते हैं। तो ये परसोशा जो है ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। पंसारी की दुकान से आम मिल जाती है। जिन लोगों को पहचान हो वो बाहर से भी ले सकते हैं। अक्सर ये पुराने कुओं में बहुत ज़्यादा होती है। इसका तना जो होता है ये काले रंग का होता है, जिस तरह कव्वे के पाँव होते हैं, और इसका पत्ता जो है वो सब्ज रंग का होता है। तो इसको परसोशा कहा जाता है। ये आपने ये भी 50 ग्राम लेनी है। जूफा, जूफा भी आपने 50 ग्राम लेना है। और लसूड़ियाँ या जिनको स्पिस्तान भी कहा जाता है, ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। इन तमाम अद्वियात को साफ करके मोटा मोटा सा कूट लें और इस दवाई की 14 पुड़ियाँ जो हैं वो बना लें। 14 पुड़ियाँ जब आप बनाएंगे तो ये तकरीबन 50 ग्राम दवाई एक पुड़िया में आ जाएगी। अब आपने ये करना है कि तकरीबन 1 किलो पानी में ये एक पुड़िया जो है उसको डाल के रात को रख दें और सुबह इतना जोश दें कि पानी आधा किलो रह जाए। उसके बाद आपने इसको पुन छान के इसमें थोड़ा सा शहद जो है वो अगर आपको मिल जाए तो वो डाल लें, नहीं डालना तब भी ये जो जुशांदा आपके पास बन गया है, ये आधा किलो जुशांदा दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा 1-1 कप नीम गर्म आपने पीना है। और इसके इस्तेमाल के दौरान तमाम खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, लस्सी, दही वगैरह और लेसदार चीज़ें, भिंडी तोरी, दाल माश, इस तरह की चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। या बाज़ लोगों को पता होता है कि हम ये चीज़ खाएंगे तो हमें फौरी तौर पे एलर्जी हो जाएगी, वो उन चीज़ों से परहेज़ करें। चावल वगैरह इस्तेमाल नहीं कर दें। और इसके साथ साथ आपने नाक में दिन में 2-3 दफ़ा देसी घी लगाना है। और इस नुस्खा को आपने 15 दिन से लेके 1 माह तक, अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बाज़ लोगों को हद से ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो वो 1 माह तक इस्तेमाल करें। वरना ये 14 दिन की जो इतनी दवाई है, इसके इस्तेमाल से मरीज़ अल्लाह के फजलो करम से मुकम्मल तौर पर शफायाब हो जाता है। लेकिन साथ एहतियात करें कि लाजमी तौर पे मास्क पहनें और देसी घी जो है वो नाक में दिन में 2-3 दफ़ा लगाएं। और ऐसे मरीज़ जो अल्लाह के फजलो करम से साल से एलर्जी की वजह से नज़ला ज़ुकाम खांसी रेशा में मुब्तला हों, या उनको छींकों की कसरत आ रही हो, दमे की कैफियत बन रही हो, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत आला पाए का नुस्खा है। अगर शहद मिल जाए तो थोड़ा सा शहद जो है वो इस जुशांदे में गर्म करके जुशांदे को थोड़ा सा डाल के पी लें। अगर शहद नहीं मिलता तो फिर आप वैसे भी इसको खाना खाने के 1 घंटे बाद इसको इस्तेमाल करना है। और उसके बाद फिर 1 घंटे तक आपने पानी नहीं पीना और ना ही कोई फिर चीज़ खानी है। तो इस नुस्खा को आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला जो एलर्जी के मरीज़ हैं, जो भी इसको इस्तेमाल करेगा इंशाअल्लाह हमें दुआ देगा। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।